स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूँ खुर्शीद आलम। आज यहाँ पर जो है एसएसएलसी इम्तिहान का जो दूसरा पर्चा है, आज दूसरा पर्चा होने को है, लेकिन यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ है। हेम रेड्डी मल्लम्मा जो एसएसएलसी एग्ज़ाम सेंटर है, वहाँ पर प्राइम स्कूल का जो टैग है, यानी प्राइमरी स्कूल के बच्चों का जो एग्ज़ाम सेंटर है वो हेम रेड्डी मल्लम्मा स्कूल में है। तो यहाँ पर मोहम्मद अजलान नायकोडी जो ये स्टूडेंट जो है, जिसका आज दूसरा पर्चा है, तो ये स्टूडेंट जो है 75% हैंडीकैप है। लेकिन KSEB बोर्ड के अनुसार, एग्ज़ामिनेशन गाइडलाइंस के अनुसार, जो हैंडीकैप होता है, जो हाथों से हैंडीकैप होता है या 75% हैंडीकैप होता है, उसके लिए जो है एक प्राविधान है कि वो बच्चा हेल्पर की मदद से एग्ज़ाम दे सकता है। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया जो है प्राइम स्कूल में निभाई गई है। और जब हॉल टिकट आता है, यानी ड्राफ्ट हॉल टिकट आता है, ड्राफ्ट हॉल टिकट इसलिए आता है कि जो भी करेक्शन हो, सब्जेक्ट करेक्शन हो या कोई भी नेम स्पेलिंग करेक्शन हो, इन तमाम की जानकारी जो है ड्राफ्ट हॉल टिकट में दी जाती है, ताकि और उन्हें टाइम भी दिया जाता है कि जल्द से जल्द वो उसकी खाना पूरी करके जो भी गलत है, जो भी करेक्शन है, उसको पूरा करके अपडेट करना पड़ता है। जब ड्राफ्ट हॉल टिकट आता है तो बच्चे मोहम्मद अजलान के जो पेरेंट्स हैं वो फिर स्कूल हेडमास्टर की तरफ रुजू होते हैं कि इसमें जो है हैंडीकैप का जिक्र नहीं है, कैंडिडेट जो है नॉर्मल है। तो स्कूल के हेडमास्टर जो है अपनी प्रक्रिया DDPI को करते हैं। लेकिन DDPI के पास एक प्राविधान होता है, एक ऑप्शन होता है कि वो उसको करेक्शन करने के बाद वो सबमिट करे, और वो जो है जो सबमिट करते हैं वो पूरा हॉल टिकट आता है। लेकिन जब फाइनल हॉल टिकट आया है तो इसमें हैंडीकैप का कोई जिक्र ही नहीं है। तो पहला पर्चा जो था 25 तारीख को, जो पहला पर्चा था, वो पहले पर्चे में हैंडीकैप जो बच्चा है, वो जो सेंटर चीफ जो होता है, वो हेल्पर को लेने से इनकार किया है, और बच्चा जैसे तैसे अटेंड होकर वापस रोते हुए आया है। और आज जो दूसरा पर्चा है, यही दास्तान सुनाने के लिए उनके पेरेंट्स हैं और DDPI से गुहार लगा रहे हैं। यार दूसरा पर्चा है, पहला पर्चा कैसा हुआ? पहला पर्चा क्या नहीं हो, एक पेपर लीक क्यों बोल के बाहर रो लेते आया हो, दूसरा लिखा ही नहीं है। और कल मैं स्कूल को जाकर सबको बोला कितने % हैंडीकैप है? 75% हैंडीकैप है। तो हॉल टिकट में इसका जिक्र नहीं हुआ? हम उनको डॉक्यूमेंट सब दिए थे, उनको स्कूल को दिए थे। जो आज स्कूल में आप पढ़ते हैं, बच्चा पढ़ता है वहाँ 4 महीने पहले ही डॉक्यूमेंट सब दिए हैंडीकैप के। तो स्कूल वाले गलती करी है, बाद में क्या हॉल टिकट आया उसका, तो मेरे को हॉल टिकट कब दे? इतवार रात में दे, सुबह पेपर है, तो हमने मालूम ही नहीं पड़ा। तो ड्राफ्ट हॉल टिकट आपने देखा 15 दिन पहले आता है? नहीं दिया हमने, नहीं देखे हम मंगे तो भी नहीं दिया हमने। जी उन्होंने लास्ट में इतवार रात में दिया, सोमवार पेपर है जी। तो बाद में उन्होंने बोले, शब्बीर सर बोल कहीं, उन्होंने बोले मेरी जबान है, तुम्हारे बच्चे के पेपर पूरे लिख दूँ बोल को। तो फर्स्ट पेपर नहीं लिखे, तो कल जाकर मैं फोना लगा रहा हूँ, फोना नहीं उठा रहे। और एक सर बात करें इनके साथ, शब्बीर क्या है बच्चे का ऐसा की करी तुम्हें, मेन कारण उन्होंने। तो शब्बीर सर क्या बोल रहे हैं, नहीं सर तुम ही उड़ा ले छोड़ दो बच्चे का, मैं उड़ा ले से बच्चा क्या भी करता है कि नहीं, अगर बोल को उड़ा ले छोड़ दे रहे। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में वो सर गालियाँ दिए, शब्बीर सर को गालियाँ दिए, हमारे गली का बच्चा है, मैं ये जमात का हूँ, मैं बच्चे की हेल्प करता हूँ, तो आया तो ठीक, नहीं आया तो तुझे मेरे साल से निकाल को फेंक दूँ मैं। तो ऐसा बोल को फ़ोन रखे उन्होंने। बाद में कल सुबह से शाम तक मेरे साथ मेहनत करे, यहाँ वहाँ फ़ोना लगा को भी थोड़ा फार्मा रेडी कर रात को बेंगलुरु को भेजे थे। असर के बाद वहाँ से एक लेटर है, दूसरा हॉल टिकट आते बोल को समझा के भेजे, सुबह आए तो भी नहीं आया हॉल टिकट भी, यही ऐसा ही हुआ। बाद में हमारे भैया को फ़ोन करके बुलाया, ऐसा हो रहे बोल कर, तब इन्होंने को सबको फ़ोन लगा के बुलाइए। अभी चले, बच्चे को नहीं बता रहे, दूसरे लिखने वाले को क्या बोले? बताओ कर बोलिए अभी। 9th का जो बच्चा होना कर बोल रही है, 9th के बच्चे हैं, बोर्ड एग्जाम चलिए, महीना तू ना कर रही बच्चे। तो आपके कहने के मुताबिक स्कूल वाले पेपर से हैंडीकैप बोल को नहीं भेजे उन्होंने, हमारे पास सब डॉक्यूमेंट्स ले को भी नहीं भेजे। जी। हालांकि उन्होंने स्कूल वाले एक
बाद में एक लेटर भेजी उनको, वो एशिया हाफिज़ को। बाद में भेजें, पहले वही बाद में क्या भेजी, हमारी सी गलती हुई है, ये इसका मैं सुधार लेती हूँ, तुम्हें नज़र चूक कर भेजिए। वो DDP ऑफिस वाले भी ये ले को भी रिश्यू काफ़ी दिए, वापिस उन्हें हैंडीकैपर को डाले नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? महबूब। तो विद्यार्थी जो स्टूडेंट है उसके पेरेंट्स का यानी उसके फादर का ये सीधे सीधा आरोप स्कूल के HM पर लगाया है कि स्कूल वाले जो है हैंडीकैप सर्टिफिकेट न भेजने के कारण ये जो बच्चा जो है हेल्पर की मदद नहीं ले सका और बच्चे का भविष्य जो है अंधेरे में है। लेकिन स्कूल वाले क्या कहते हैं, हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं प्राइमरी स्कूल के HM अबू बकर डोनर सर। सर मैं ज्वाइन हो को जनवरी में ज्वाइन हुए समय, वहाँ आने के बाद मालूम हुआ कि वो बच्चे का 2 जने हैंडीकैप हैं, उनको हैंडीकैपर को नहीं बताए थे। तो ड्राफ्ट हॉल टिकट फरवरी में आने के बाद मैं एक कवरिंग लेटर लेके DDP लेटर को भेजा मैं, तो उन्होंने 16 तारीख लास्ट डेट था, मैं 13 तारीख को लेटर दिए सर, लेकिन उन्होंने अपडेट नहीं कर पाए उसमें। तो उसके बाद जो फाइनल हॉल टिकट आया, हॉल टिकट आने के बाद मैं DDP ऑफिस को हमारे असिस्टेंट टीचर को भेजा, वहाँ लिमकर सर को हैं नोडल ऑफिसर, तो उनसे बात थी। उन्होंने क्या बोल रहे हैं, ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರಿ, ನೀವು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರಿ ಅದನ್ನು ನೀವೇ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜಯರಾಮ್ ಅತ್ತದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ कर बोले। तो जयराम को नंबर दो सर, जयराम सर को बोले, तो अल्ले ಸರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಇರ್ತದ, ನೀವೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅದು ऐसा बोले मुझे उन्होंने। तो बोलने के बाद क्या है, मैं बेंगलुरु को जयराम सर को लगाने के बाद वो नहीं लगता, उनको कांटेक्ट बहुत जने बिजी रहता उनका नंबर, नहीं लगने में हमें छोड़ दिए थे। सर ये एक बड़ा इशू है, मेजर इशू है। हैंडीकैप स्टूडेंट जो 10 साल तक जो पढ़ाई करता है, 10 साल के बाद उसकी ज़िंदगी में एक अहम मोड़ आता है SSLC एग्ज़ाम का। लेकिन आप जो है पर्सनली भी जाकर बेंगलुरु जाकर जो जयराम सर है उससे मिलकर अपडेट कर सकते थे सर। यहाँ स्कूल में ज़्यादा काम होने की वजह से ना, ये 5th 8th 9th का भी बोर्ड एग्ज़ाम है इस बार, तो वो काम में मैं बिजी होगा, मैं नहीं जा पाया हूँ। सर बिजी रहने स्कूल में तो कई टीचर्स होते हैं, लेकिन ये बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आप एक दिन का वक्त निकाल लेते तो आज बच्चे को इतनी तकलीफ न होती थी। इसकी सीधी जिम्मेदारी आप पर है। सर अभी पहले स्कूल के HM थे, उन्होंने गलती करे तो हमें गलती करे सर का, अभी हमें HM है। आपके पास टाइम था ना, जो DDP आए आपको समझाए थे कि आप खुद जाकर अपडेट कर सकते हैं, लेकिन आपने जाना गवारा नहीं समझा। नहीं, हमारे पास 18 टीचर अनेक पूरे लेडीज टीचर्स हैं, मैं जेंट्स से मैं एक अकेला हूँ। आप अकेले जा सकते थे क्योंकि बच्चे का मामला था, वो भी हैंडीकैप मामला था सर, लेकिन स्कूल में काम रहने की वजह से नहीं जा पाया मैं। सर सब काम एक तरफ, लेकिन इसकी इम्तिहान का काम एक तरफ, जो बच्चे 10 साल पढ़ाई कर रहा था। तो आपके ये बच्चे का एग्ज़ाम के अलावा दूसरा इम्पोर्टेंट काम कुछ भी हो, लेकिन आप छोड़ सकते थे सर, अभी काम रहने की वजह से वो नहीं जा पाया। अभी ये BO सर आए थे, बिरादर सर आए थे, नोडल ऑफिसर, आके क्या एक बच्चे को असिस्टेंट दिए हैं, वो बच्चा लिख रहा है अभी। आपका नाम? अबू बकर डोनर। आप HM प्राइम इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो हमने तहकीकात के बाद पता चला कि यहाँ पर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स में हैं कि बच्चा पहली से लेकर 10वीं तक जो उसी स्कूल में पढ़ता है और उसी स्कूल के हेडमास्टर स्टाफ के नज़र में रहता है। बच्चा 75% हैंडीकैप है। 10 साल तक वो बच्चे को सिखाए रहते हैं, लेकिन आइन इम्तिहान के वक्त SSLC इम्तिहान जो उनका जो एक टर्निंग पॉइंट होता है बच्चे का, जो SSLC इम्तिहान का जो है सीधे यहाँ पर जो बच्चे का वालिद है वो जो है HM पर और स्कूल के HM पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन HM की बात सुनने पर हमें ये स्पष्ट हुआ कि सीधे गलती उन्होंने मान ली है। लेकिन DDPI को जब इन्होंने समझाया कि ड्राफ्ट हॉल टिकट में नॉर्मल है, तो DDPI ने जो है स्पष्ट इनसे कहा कि आप खुद बेंगलोर जाकर ये कर ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने जाना गवारा नहीं समझा और लाख जो यहाँ पर बिजी रहने की वजह से, स्कूल में बिजी रहने की वजह से वो जा नहीं सके। ये सीधा इनका HM का कहना है। अब यहाँ पर जो है जो डिपार्टमेंट वाले आए हैं, BO आए हैं, और वो बच्चे का जो तमाम मीडिया पर ये अखबार न्यूज़ आने के बाद पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पर मौजूद है और बच्चे को जो है एक हेल्पर का इंतज़ाम किया है। लेकिन वो भी बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि डिपार्टमेंट का कहना है कि 9th के बच्चे को हेल्पर के तौर पर दिए जाएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि 9th 5th 8th और 9th की बोर्ड एग्ज़ाम आज शुरू है। आज उनकी भी बोर्ड
बोर्ड एग्ज़ाम है, लेकिन इस आइन वक्त जो है कौन सा बच्चा, कौन सा विद्यार्थी हेल्पर की शक्ल में इन्हें मिल पाएगा या नहीं, अभी देखना बाकी है। तो हमने इस विद्यार्थी की रिपोर्ट को लेकर हमने जब DDPI ऑफिस तक पहुंचे तो, लेकिन DDPI ने यहाँ ऑफिस में नहीं है, कहते हैं कि वो एग्ज़ाम ड्यूटी पर हैं। जो एग्ज़ामिनेशन चली है SSLC बोर्ड की और तमाम मामला उनका जो है एग्ज़ामिनेशन ड्यूटी पर है। लेकिन हमारी मुलाकात जो है यहाँ की जो न्यूडल ऑफिसर हैं लिमकर सर से भी, लिमकर सर ने स्पष्ट कहा कि ये सीधे जो है स्कूल वालों की जो लापरवाही से ये काम अंजाम दिया है। लेकिन उन्होंने जो है बोर्ड को पूरी तरह से कम्युनिकेशन करके आज वो बच्चे को एक राहत दी है और हेल्पर देकर उन्हें जो बच्चों को एग्ज़ाम बिठाया गया। और उन्होंने भी ये भी कहा कि 2 सब्जेक्ट जो है बच्चे को एग्ज़ामिनेशन दिया गया है और अब इसकी कोई अब जो है बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं होगी और आने वाले जो 4 पेपर हैं वो पूरे हेल्पर के मदद लेकर वो बच्चा जो हैंडीकैप बच्चा जो है एग्ज़ाम लिख सकेगा। कैमरामैन सुफियान के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर।